देखिए एक वॉच डॉग कंपनी का एक स्विच है जो अभी आया है, परचेज़ करके लाया गया है और उसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर करना है तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, क्या है उसका, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, तो उसके लिए हम बताएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बी केयरफुल, every moment is remember, and every member is be carefully से ध्यान देना। ठीक है सर। अब हम चलते हैं। ये तो देखिए हमारा पास मैंने नॉर्मली देखिए मैंने ये कनेक्ट कर रखा है, कंसोल केबल के थ्रू भी कनेक्ट किया है और आपका टेलनेट के थ्रू भी कनेक्ट करना चाहेंगे तो इस समय हमारे पास स्विच लगा है। अभी जैसे हम एक्सेस करेंगे तो उसमें दिखाएंगे आपको कि क्या है। ठीक है, तो पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि सीरियल पोर्ट हमारा कौन सा इनेबल है। ठीक है, तो इसे तो ऐसे ही रहने दीजिए। दूसरा मैं आपको टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो टर्मिनल को हम देखने के लिए क्या है, टर्मिनल में अपना जो कॉम पोर्ट है अब काली में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पोर्ट है, किस पे कनेक्ट है। तो उसके लिए मैसेज होता है DMESG स्पेस GREP अब TTY। ओके, अब डाला तो मेरा कौन सा कनेक्ट है, देखो TTY 0 इनेबल्ड है, कंसोल केबल इनेबल है क्योंकि कनेक्टेड है। तो दिस कन्वर्टर नाउ अटैच टू द USB 0। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्ट है। अगर हम टी के थ्रू अगर कनेक्ट करना चाहें तो हमें क्या डालना पड़ेगा, यहाँ वहाँ ये डालना पड़ेगा। ओके, अब देखिए कि हम इसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ गए, देखिए हमारा 0 दिखा रहा है, तो क्या था USB और 0। और उसके बाद देखिए अगर हम AC से कनेक्ट करेंगे, स्पीड जो 9600 है, इससे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि कोई एरर मैसेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कनेक्टिंग दिखा रहा है पर वर्किंग प्रॉपरली नॉट प्रॉपरली वर्किंग। ओके, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि सर वर्क नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए। तो इसको डोंट माइंड, बी हैप्पी एंड प्लीज़ टेल। फिर हम करते हैं USB 0। ओके, अब ये स्विच में हमारे मेंशन है कि स्पीड हम कितनी डालेंगे, तो 115200। ओके, ये मैंने डाला। अब देखिए क्या होता है, ये भी वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ वेबसाइट में दिक्कत है या उसके जो हमारा वॉच डॉग का स्विच है कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि हम इस पर ना ही वीडियो स्टॉप कर सकते हैं काली पे, ना ही जो रिकॉर्डिंग का मैंने टूल यूज़ किया है उस पर नो स्टॉप और नो स्कैप, नो फॉरवर्ड, नो बैकवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। जो रिकॉर्ड होगा वो कंटिन्यू रिकॉर्ड होगा ही होगा, कोई भी एक स्टेप मिस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर किया जा सकता होगा बट मुझे नहीं मालूम है तो इसलिए मैंने बोल दिया है, इसे डोंट माइंड। अगर हो सकता है कोई नॉलेजेबल पर्सन होगा तो उसे बेसिकली दिखाई देगा। ठीक है, अब हम देखेंगे, चलो वेबसाइट देख लेते हैं। उसकी IP है 192.168। अगर हम इसको चलाएंगे तो हमारा क्या बता रहा है, फायरफॉक्स कैन नॉट इस्टेब्लिश कनेक्शन सर्वर। इतने से कनेक्शन फायरफॉक्स नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हमें स्विच को रिस्टार्ट करना चाहिए। अब रिस्टार्ट करने के लिए स्विच में टाइम लेगा। ठीक है, तो हम टाइम लेंगे रिस्टार्ट करने का। देखिए मैंने रीसेट कर दिया है। रीसेट में सारी LED एक साथ ब्लिंक होती हैं। मेरे पास एक्चुअली कैमरा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल लैपटॉप ही GoToDuo मिला है मुझे, जैसे हम आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे करके। ठीक है, वॉच डॉग का स्विच जो है बहुत अच्छा है। इसमें नेशनल लेवल पे ये
वो नेशनल लेवल पे कंटिन्यू वर्किंग में है और बहुत अच्छी सिक्योरिटी के साथ में है, बहुत अच्छे फीचर हैं। आई होप हम आपको सारे फीचर्स दिखा सकें, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसकी वजह से मैं सारे फीचर दिखा दूंगा। फीचर दिखाने के बाद कोई एक, जैसे कि पोर्ट सिक्योरिटी है या वीलैन क्रिएट करना है या आईपी रूटिंग करनी है, इनमें से कुछ फीचर हम आपको अभी दिखा देंगे और कुछ फीचर हम आपको दिखा पाएंगे, कुछ फीचर जब दिखा पाएंगे जब आपकी रिकमेंडेशन होगी, ठीक। तो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम जब कमेंट करोगे कि हमें सर ये वॉचडॉग का है, इसमें हमें प्रिविलेज मोड लेवल नहीं कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं या एसएनएमपी नहीं लगा पा रहे, एसएनएमपी कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो जो हम आपको बताएंगे अगर आप कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे। और मैं सच में, मेरा छोटा सा चैनल है, अभी रिसेंटली मैंने क्रिएट किया है, तो मैं विचार कर रहा था कि जो मैं इंडस्ट्रियल लेवल में कॉन्फ़िगर करते हैं, जो लोगों को गाइड करते हैं, उसका मैं आपको रिव्यू के साथ साथ हम पैकेट ट्रेशर सिस्को का भी कॉन्फ़िगर करते हैं, वॉचडॉग कंपनी का भी कॉन्फ़िगर करते हैं। तब तक देखिए हमारा जो स्विच है रिस्टार्ट हो चुका है, अब हम इसे करेंगे। देखिए ये हमारा आ गया, अब हम इस पर जाएंगे, पासवर्ड है एडमिन, ठीक है, लॉगिन किया तो डोंट से पासवर्ड से कोई लेना देना नहीं। देखिए ये वॉचडॉग का लोगो है और ये इसमें फीचर्स हैं। यहाँ CPU यूटिलाइजेशन है टाइम के अकॉर्डिंग, और ये मेमोरी यूटिलाइजेशन है टाइम, ये टाइम दिया है और कितने % कितने समय तक ये यूटिलाइज हो रहा है, तो इसको यहाँ मेंशन किया जाता है। ओके, मेंशन किया नहीं जाता, ऑटोमेटिक है। अब हम आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, टेलनेट भी डिसेबल, SSH भी डिसेबल है, HTTP इनेबल है और HTTPS डिसेबल है, SNMP भी डिसेबल है। तो हम पहले टेलनेट के थ्रू ये भी इनेबल करेंगे। सर फीचर मान लीजिए मैं इनेबल कर देता हूँ, ओके, जो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है। अब हम सिस्टम की इसमें देखिए, ये इसकी IP है, ये इसका मैक एड्रेस है और एक कुछ चीज़ें देखिए ये जो वॉचडॉग कंपनी का है उसका मॉडल नंबर ये है, ठीक है। इसका मतलब भी हम आपको आइडेंटिफाई कराएंगे। देखिए इसको ध्यान दीजिए, 2210 तो एक मॉडल है, और 24P4AC का मतलब क्या है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए ये आपका 24 पोर्ट हो गया, 4 पोर्ट जो ये दिया है 24 PoE पोर्ट हैं, ये सारे PoE स्विच है, तो PoE के साथ साथ ये हमारा 24 पोर्ट PoE है। इसके बाद इसमें जो 4 कॉम्बो, C फॉर कॉम्बो, 4 जो ये पोर्ट हैं कैसे हैं, कॉम्बो हैं। और देखिए इसमें हम जैसे जा रहे हैं तो लिखा है ऑटो नेगोशिएट का है, इनेबल है, स्पीड ऑटोमेटिक होगी, पोर्ट G25 है। तो ये 4 पोर्ट जो दिए गए हैं RJ भी दिए गए हैं, और 4 पोर्ट ये आपको SFP भी दिया गया है, ठीक है। तो इन चारों को चाहे तो RJ से कनेक्ट करके चलाएं और चाहे SFP से चलाएं, सेम फीचर इसमें होगा, सेम फीचर SFP में होगा। तो ये चीज़ इसकी दी गई है। और इसके साथ साथ देख रहे हैं कि इसी वजह से देखो CPU यूटिलाइजेशन है। अब हम जैसे यूटिलाइज़ करेंगे तो यूटिलाइज़ का वो जो ग्राफ है बन के आएगा, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले चलते हैं हम सिस्टम नेटवर्क, एक मिनट, मैनेजमेंट ACL में देखते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इसमें नहीं है, मैक एड्रेस PoE, मैनेजमेंट में भी क्या दिया है, अच्छा ये नहीं होगा, QS में नहीं है, ठीक है। अब हम AAA सिक्योरिटी में चलेंगे, शायद उसमें मिलेगा। तो सिक्योरिटी ये ओपन किया, इसमें मैनेजमेंट, देखिए सिक्योरिटी जैसे ओपन किया पता लग गया कि AAA ऑथेंटिकेशन जो होता है उसी में अक्सर उसी में मिलता है। तो एक्सेस में हमने पहले देखा मैनेजमेंट सर्विस, तो ये देखिए मेरा फर्स्ट इनेबल था, ओनली 3rd ऑप्शन इनेबल था, अब मैंने सारे इनेबल कर दिए, ओके। अब हम इसको अप्लाई करेंगे।
ठीक, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद अब हम इसको सेव करेंगे। सेव कर दिया। तो ये इसका फीचर है। आप एक बार GUI मोड पे देख लीजिए फीचर। वैसे भी हम CLI पे भी दिखा देंगे आपको, टेलनेट के थ्रू भी कनेक्टिंग दिखा देंगे। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन में तो हमने आपको दिखा दिया था। लॉगिंग मैसेज भी दिखा रहा है, ये जनरेट हो रही, लॉग बन रही है क्या, ट्रिपल ऑथेंटिकेशन न्यू HTTP कनेक्शन यूज़र एडमिन सोर्स इतने पे कनेक्टेड है। मतलब मेरा जो सोर्स IP है वो इससे 3 पड़ा हुआ है IP, तो उससे कनेक्टेड है। और VLAN 1 अप हो गया है, इंटरफेस गीगाबाइट 1 अप है, वार्म स्टार्टअप है, ठीक है। तो बाकी मैक एड्रेस टेबल समझ रहे हैं कनेक्टेड है। ये देखो मैनेजमेंट इसी CPU का है और ये मेरा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे DNS भी बाई डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, DNS डिफ़ॉल्ट, पर वो वर्किंग नहीं होता, ठीक है। होस्ट देखेंगे, सिस्टम टाइम है जो, ये सारा कुछ हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने CLI पे। ये देखिए इस पे आ भी रहा है, USB से ही कनेक्ट है। हम जो कर रहे हैं उस पर ये आ रहा है एक्सेप्टेड। मगर मेरा लैपटॉप शायद, मैंने चक्कर ये है कि मेरा हार्डवेयर मेरा ख़राब हो गया था लैपटॉप, मैंने ये Core 2 Duo लगाया है, तो इस वजह से प्रॉपर वर्किंग नहीं है, लोड ज़्यादा नहीं ले पाता है। फिर भी हम आपको टेलनेट के थ्रू दिखाते हैं। चलो शायद टेलनेट वर्किंग में आ जाए प्रॉपर, ओके। तो 192.168.0.1 यही है। अब देखते हैं ये कहाँ ओपन होता है। ओके, ये देखिए डॉट नहीं लगाया तो इस वजह से ये इशू आ गया, ठीक है। फिर से ट्राई करेंगे, बने रहिए साथ। थोड़ा जानकारी, क्या बहुत जानकारी मिलेगी और बहुत अच्छी पावर बूस्ट होगा आपका नॉलेज का। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो देखिए डायरेक्ट हमें क्या खुला है, इंटरफेस पे हम यूज़र नेम आए हैं, तो एडमिन, ओके। अब हम यहाँ से अगर हम शो करना चाहें तो शो क्या क्या कर सकते हो, बहुत से ऑप्शन है, क्योंकि जितने फीचर हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उतने फीचर इसमें हम शो करा सकते हैं। पर अभी हमको देखना है क्या कि हमारे पास मान लीजिए सिस्टम क्या है, सिस्टम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो हम पहले सिस्टम पे जाएंगे, उसकी जानकारी लेंगे, ठीक है। अगर हम मैनेजमेंट भी देखना चाहें तो मैनेजमेंट देख लेंगे। देखिए हिस्ट्री देखना चाहें, इन्फॉर्मेशन है, इंटरफेस है। इन्फॉर्मेशन में इतना कुछ नहीं दिखाएगा, CPU है, कस्टम डिबग है, MP स्टॉर्म, ये सब अभी हम देखिए बहुत अच्छी तरीके से आपको एक चीज़ दिखाएंगे, बहुत बेहतरीन जो होगी शो। अब हम इन्फो करेंगे, क्वेश्चन मार्क लाएंगे, तो इन्फॉर्मेशन में ये आ रही है, क्या आ रही है, स्विच जो होस्ट नेम होता है वो आता है, सिस्टम लोकेशन डिफ़ॉल्ट, कॉन्टैक्ट डिफ़ॉल्ट, मैक एड्रेस ये है, डिफ़ॉल्ट IP ये है, सबनेट मास्क ये है, वर्जन वगैरह फॉर ये सब डिटेल दी गई है, ठीक है। अब शो सिस्टम, इसके बाद हम क्या करेंगे, अननोन कमांड बता रहा है सिस्टम, ओके, कोई बात नहीं है, इनेबल इंटर नो, ओके, शो क्वेश्चन मार्क। हम थोड़ा धैर्य रख कर हम इसको पूरा देखेंगे कि क्या क्या है, हम इसमें क्या चेक कर सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में अभी मॉडल नंबर नहीं आया, जिसकी वजह से हम ट्राई करते हैं कि इसका मॉडल नंबर दिखे। तो इसके साथ हमारे साथ बने रहिए, निश्चय ही हम आपको अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। सब लाइन्स वर्जन देखिए, वर्जन में शायद दे दे ये शो वर्जन, और शो इन्फो में क्या था, ओके,
लेट्स स्टार्ट। एक मिनट, GUI मोड पे देखा था, क्या उस पर दिखा रहा था? सिस्टम इन्फो। ओके, तो देखते हैं ये कमांड इस पर वर्किंग है या नहीं। सो सिस्टम इन्फो, ठीक है। ये देखिए, तो देखिए वॉचडॉग में क्या होता है कि भाई थोड़ा सा इशू रहता है कि प्रोटोकॉल सबके अलग अलग तरीके के होते हैं। हर एक वेंडर में से अलग अलग ब्रांड के जो रहते हैं उनका सबका अलग रहता है। तो अगर हमें मॉडल नंबर देखना है तो यहाँ पर हमें जो कमांड फॉलो करनी होगी वो क्या करनी होगी, शो टू टेक सपोर्ट स्पेस सिस्टम, तब हमें उसका मॉडल नंबर यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई हो। ओके, अब हम इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इंटरफेस कैसा है। तो हम शो इंटरफेस, अब इसमें क्या है, ब्रीफ, ठीक है। ये देखिए 28 पोर्ट पूरा दिखा रहा है, स्पीड भी 100 दे रहा है, ये इस तरह से कनेक्टेड भी दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये इस तरह का दिखा रहा है। आगे देखिए स्विच पोर्ट में हम क्या क्या देख सकते हैं, गीगा इथरनेट पोर्ट भी देख सकते हैं, और लैग है तो गीगा इथरनेट पोर्ट अगर ओनली देखेंगे तो शो इंटरफेस GI गिग गीगा इथरनेट। अब 1 to 28 अगर हम इतना करेंगे तो इनवैलिड पोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, GI मान लीजिए 28 का मुझे देखना है पर्टिकुलर, ठीक है। तो 28, ओके सॉरी, GI 28 इनवैलिड पोर्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। GI जी, ओके, GI अगर हम 3 करना चाहेंगे क्या, इनवैलिड पोर्ट, ओके फ्रेंड, गीगा इथरनेट लिखा है तो GI नहीं लिखना होगा मुझे, ये 3 की मैं गलती कर रहा था। तो यहाँ पर हम डालेंगे 28, ओके। ये देखिए इन्फॉर्मेशन 28 के आगे, ठीक है। तो इस तरह से है। अब हम शो आर यू रनिंग, अब हम इसमें क्या है कि सारी डिटेल देखेंगे कि क्या क्या कॉन्फ़िगर है क्या नहीं है। तो वॉइस VLAN किसी भी वेंडर का हो, चाहे H3C हो, अविया हो, NAC हो, फिलिप्स हो, सीमेंस हो, पिंगटेल हो, वर्टिकल हो, सभी में ये वर्किंग करेगा वॉइस VLAN, ठीक है। SNMP कॉन्फ़िगर नहीं है, स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अभी इंटरफेस VLAN ये है, IP6, ठीक है। किसी पोर्ट से ये टोटल ये रहा। अब हम चलेंगे ग्लोबल मोड पे, कॉन्फ़िग T, अनियन कमांड कॉन्फ़िग ले लेते हैं सीधे, ठीक है। कॉन्फ़िग ले रहा है, टर्मिनल नहीं रह रहा है, ओके। अब हम सॉरी डू शो VLAN, हमारे पास देखो डिफ़ॉल्ट VLAN है, जैसे सिस्को में रहता है तो सिस्को में क्या रहता है, बहुत सारे VLAN शो कराता है। सपोज दैट हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं,
सिस्को का पैकेट ट्रैशर 1 सेकेंड। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से कंपेरिजन करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए उसका स्विच का दिखाएंगे ओनली, ठीक है। ये हमारा L2 स्विच है, क्या है L2 स्विच है, तो हम L2 स्विच का ही दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे कि कोई सा भी उठा ले रहे हैं, कुछ भी कर ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़रूरत होती है इसकी। उसके साथ फिर हम कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाएंगे, आएंगे इसके बाद सीधे कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ स्विच पे आते हैं। ओके हमारा नेट कनेक्ट है, तो इसकी वजह से ये दिखा रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ से स्विच पे गए। स्विच ये हमारा L2 स्विच है मोस्टली, तो हमने ये धर दिया, ठीक। अब इसके बाद हम इसके CLI पे जाते हैं। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है। फ्लैश नंबर ये है इसका, और किस नाम से फाइल है, फ्लैश फाइल इतने, ठीक है। तो देखिए अगर L3 स्विच होता तो हमारे पास बहुत सारी जो प्री कॉन्फ़िगर रहता है, तो उसमें ये शो करता, पर ये हमारा L2 है, जिससे कॉन्फ़िगरेशन ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे पहले इनेबल करेंगे, उस पर इनेबल वर्क कमांड वर्क नहीं कर रही थी। अब हम देखते हैं शो इंटरफेस BRIF गिव, ओके। देखिए इसमें भी ये जो कमांड है वो उसमें शायद शो इंटरफेस, देखिए इथरनेट है, फास्ट इथरनेट, गीगा इथरनेट, पोर्ट चैनल, VLAN इथरनेट, स्टेटस। अब हम स्टेटस डालेंगे, स्टेटस, ओके। तो इसमें क्या दिखा था, देखिए जो चीज़ स्टेटस में दिखा रही है यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास इतने पोर्ट हैं L2 स्विच में, तो इसमें 2 ही गीगा पोर्ट हैं। और हमारे जो L2 स्विच में है, वॉचडॉग के स्विच में है ऑटो डुप्लेक्स है, अभी इसमें स्टेटस में दिखा रहा है, वहाँ पर भी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, ताकि इस वाले को बंद कर देता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। कहाँ तो इस तरह का था उसमें, देखिए। तो हम इसको थोड़ा और छोटा कर देंगे, ताकि हम बराबर से उसमें भी उसको भी देख सकें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या चलेंगे कि पहले कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, इसके लिए एक नोटपैड खोलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा मेरा लैपटॉप स्लो है, तो 1 सेकेंड प्रेस किया, ठीक है। तो ये मैंने पहले कॉन्फ़िगर करेंगे कि पोर्ट सिक्योरिटी क्या कॉन्फ़िगरेशन इसमें स्विच में क्या है वॉचडॉग के, और पैकेट ट्रेशर पर जो हमारा L2 स्विच है उस पर क्या है। तो पहले लिख देंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर पोर्ट सिक्योरिटी in compare of how to configure port security and compare of Cisco L2 switch and compare of LVTCH watch dog L2 switch, ओके। तो हम पहले चलते हैं आपके सिस्को पर, ठीक है। ये आया सिस्को का, तो इसे हमने कॉन्फ़िगर किया, ओके।
अब हम इंटरफेस ले लिया। इंटरफेस इसमें क्या है, फास्ट ईथरनेट पे लगाएंगे, गीगा पोर्ट पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे। मान लीजिए मैंने फास्ट ईथरनेट FA024 ले लिया, ये पोर्ट ले लिया। ओके, तो हम यहाँ गए FA0/24। ओके, तो हम ये पोर्ट पर आ गए। अभी इस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो हमारे सामने ही पैकेट ऑन किया है, कोई फाइल नहीं है। तो अब हम इस पर भी आते हैं, ठीक है। तो इस पर भी हम 24 पोर्ट ले लेते हैं। इंटरफेस GI24। ओके, दोनों सेम ले लिए। ये इस पर देखिए, इस पर जो है इस तरह शो करता है, इस पर इस तरह शो करता है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, अब हम जाएंगे पोर्ट सिक्योरिटी पे। तो इस पे देखते हैं स्विच पोर्ट, उसके बाद पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। अब हम इसको कितना रहता है इस पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो बाकी सारा दिखाएगा, मगर इनेबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इनेबल नहीं होगा। तो हम इसको पहले से देखो हम इनेबल करते हैं, तो इसको इंटर किया। ये हमारा कौन रिजेक्टेड फास्ट ईथरनेट 024 डायनामिक पोर्ट। क्या लग रहा है? इट इज़ अ डायनामिक पोर्ट है, ठीक है। कमांड रिजेक्टेड फास्ट ईथरनेट इज डायनामिक पोर्ट, क्योंकि पहले हमने इस पर VLAN क्रिएट करें, ठीक है। देख लेते हैं, फिर से करते हैं। एक सेकेंड, CDP run, ठीक है। इंटरफेस FA024 एस्टैब्लिश पोर्ट सिक्योरिटी रिजेक्टेड कमांड। ओके, तो हम इसको रिजेक्टेड कमांड को पहले हटाएंगे। तो VLAN 2 क्रिएट किया, VLAN 2 क्रिएट करने के बाद एग्जिट किया, तो फिर हमने इंटरफेस रेंज ले लिया, रेंज ले ली। कितने? FA0 मान लीजिए 10 to 15 ले लिया। ओके, अब हमने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। तो स्विच पोर्ट एक्सेस और VLAN का नाम क्या था? 2 था ना, VLAN 2 क्रिएट किया था, ये हो गया, ठीक है। एग्जिट किया, तो इतनी कमांड ये हो गई, ठीक है। अब हम स्विच पोर्ट में हमने एक्सेस किया, तो हम अगर करना चाहें डू सो VLAN, देखिए VLAN 2 क्रिएट किया है, एक्टिव है 10 से 15 हमारे जो पोर्ट है इस पे आ गए, ठीक है। अब हम पोर्ट सिक्योरिटी लगाएंगे 12 नंबर पे। ओके, तो हम पहले इस पर VLAN क्रिएट कर लेते हैं, देखते हैं इस पर क्या होता है, पोर्ट सिक्योरिटी करेगा कि नहीं करेगा। स्विच पोर्ट, अच्छा, एक मिनट को क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो क्या है, ट्रंक मोड एक्सेस VLAN, ट्रंक मोड VLAN। इस पे देखिए भी अगर कमांड डालेंगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें इस तरह से नहीं है। देखो हम डाल के देखते हैं तो अननोन कमांड बताएगी सिक्योरिटी, क्योंकि इस पे भी VLAN क्रिएट करना अननोन कमांड है। इस पे वही सेम फीचर है, बस क्या है जो लैंग्वेज है थोड़ी डिफरेंट है। तो हम एग्जिट किया, ठीक है। VLAN 2 क्रिएट किया। ओके, VLAN 2 क्रिएट किया। अब हमने एग्जिट फिर किया, ठीक है। इंटरफेस रेंज GI ईथरनेट 10 to 15। ओके, ये हो गया। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ओके, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। ओके, ये हमारा उस पर चला गया। ओके, दैट्स इट। इतना आज सेम थिंग थी और सेम कॉन्फ़िगरेशन था, कोई अंतर नहीं है। अब हम आते हैं डू सो VLAN। देखिए हमारा क्या है कि
इसमें दिखाने का प्रोसेस थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं एक बार, ताकि जो वो है देखिए इस तरह दिखाएगा। 1 डिफ़ॉल्ट में है भी 1 से 9 और फिर G16 28 और लैगिंग वाला 1 से 28 है। VLAN 2 में होगा, ये देखिए साइन है स्टैटिक, कैसा है स्टैटिक। ओके, अब हम फिर चलते हैं इंटरफेस GI, मान लीजिए 12 दिया, GI इंटरफेस एंटर किया, ठीक है, SW किया और फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। VLAN कॉन्फ़िगरेशन स्विच पोर्ट हाइब्रिड मोड, अच्छा देखते हैं एक्सेस VLAN आ जाएगा, स्विच पोर्ट। अच्छा देखो इसमें क्या क्या है अभी देख लेते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी, यहाँ देखिए जो वहाँ पर स्विच पोर्ट लिखते हैं डायरेक्ट पोर्ट सिक्योरिटी है, ठीक। अब एड्रेस लिमिट वॉलेशन मैक एड्रेस, अब सेम हम इस पे आते हैं, ठीक। बहुत से लोग परेशान रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पोर्ट सिक्योरिटी नाम से ऐसे नहीं दिखाएगा, मोर ऑप्शन कर लिया, कहीं आ रहा है नहीं, पोर्ट चैनल आएगा, प्रिविलेज आएगा, यूज़र नेम आएगा, तो इसलिए परेशान मत होइए। यहाँ पर आता है स्विच, नहीं सॉरी इंटरफेस तो पहले करना है, इंटरफेस FA0/12, ओके। सेम पोर्ट लिया, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तभी देखिए स्विच पोर्ट आ रहा है और पोर्ट सिक्योरिटी नहीं आ रहा है। और इस पे देखिए पोर्ट सिक्योरिटी डायरेक्ट इंटरफेस करेंगे तो स्विच पोर्ट, फिर हम अब देखेंगे अगर, तो देखिए पोर्ट सिक्योरिटी यहाँ आया, पोर्ट सिक्योरिटी यहाँ आ रहा है। अगर हम यहाँ पर पोर्ट सिक्योरिटी के आगे अगर हम सिंबल लगाएंगे तो ये चीज़ नहीं आएगी, पर हम आपको दिखाएंगे ये चीज़ जो इधर आ रही है वो यहाँ पर देखिए स्विच पोर्ट पे था, सॉरी एक ही सेकेंड, स्विच पोर्ट, उसके बाद देखिए एक्सिस है, फिर मोड है, ये देखिए एक्सिस है, मोड है, नेगोशिएट है, इसमें नेगोशिएट का ऑप्शन अलग दिया गया होगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट VLAN है, पोर्ट सिक्योरिटी, इसमें देखो पोर्ट सिक्योरिटी जैसे उसमें बाहर दिया गया है पोर्ट सिक्योरिटी, इस तरह से आपका नेगोशिएट भी बाहर दिया हुआ हो सकता है, नेगोशिएट कुछ किसी और नाम से दिया हो, फ्लो कंट्रोल के नाम से दिया हो। पोर्ट सिक्योरिटी प्रायोरिटी भी अलग दी गई होगी इन्होंने, प्रायोरिटी, प्रोटेक्टेड, QoS, फ्लो कंट्रोल, और ये भी अलग दिया गया है इसमें, ठीक है। ट्रंक वॉइस, देखिए यहाँ पर अब ट्रंक दिया है, वॉइस में VLAN दिया है, VLAN के अंदर वॉइस VLAN वगैरह होगा, टनल भी आया है इसमें, देखिए टनल का ऑप्शन नहीं, तो क्या है सब में अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ मिलेंगी। तो अब हम इस पे आते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी, अब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अब हम इसमें स्विच पोर्ट, फिर पोर्ट सिक्योरिटी, फिर क्वेश्चन है, देखिए एगिंग मैक एड्रेस मैक्सिमम वॉलेशन CR, ठीक है। इसमें क्या है एड्रेस लिमिट, एड्रेस कितने हम एंटर करा सकते हैं, इसमें हम मैक एड्रेस स्टैटिक देते हैं, इसमें देखिए हम लिमिट पहले बताते हैं, तो हम लिखेंगे मैक इसमें मैक एड्रेस, ठीक है। तो इसमें मैक एड्रेस में देखिए डायरेक्ट मैक एड्रेस देना है, और इस पे मुझे क्या देना है, देखो मैक एड्रेस क्वेश्चन मार्क, ये मैक एड्रेस स्टिकी डायनेमिक मैक एड्रेस विल बी कन्वर्टेड टू स्टैटिक सिक्योर मैक एड्रेस, ओके। तो स्टिकी भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी स्टिकी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डायनेमिक देना चाहते हैं तो हम डायनेमिक दे दें, और अगर स्टैटिक देना चाहें तो स्टैटिक दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम इसी में देख लेते हैं थोड़ा, देखो 2 लैपटॉप ले लेते हैं,
जिनका मैक एड्रेस देख लेते हैं। ठीक, एक और उठा लेते हैं, तो हम पोर्ट सिक्योरिटी में अलग अलग लगा लेंगे। तो इसको मैंने यहाँ गए। अब मैक एड्रेस जानने के लिए हम क्या करेंगे, IP config स्पेस \all। ठीक है, अब इसका मैक एड्रेस क्या है, ये है। ठीक है, इसको तुम्हें ध्यान रखना है, तो इसको हम पहले यहाँ ऐड कराएंगे। ठीक है, 00 D डॉट नहीं सॉरी 0.BA18.10E6 ये मैंने ऐड कराया। अननोन कमांड बता रहा है, मतलब फिर से हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या दे रहा है, मैक एड्रेस। ओके, इसमें देखिए ABCDEF कितने फॉर्मेट में है। मैक एड्रेस आपका जो है IPv6 की तरह है, तो IPv6 के लिए हमें ABCDEF मैक एड्रेस स्टिकी। 1 second is hold। एक सेकेंड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा स्टिकी। स्टिकी यूज़ कर लिए। स्टिकी में क्या होगा, देखो डायनामिक मैक एड्रेस विल बी कन्वर्टेड टू स्टैटिक सिक्योर मैक एड्रेस। ओके, डायनामिकली कनेक्टेड हो जाएगा और सिक्योर हो जाएगा। ओके, मगर इससे क्या है कि जो एक बार से होगा उसको ही करेगा, ऐसा नहीं कि कई बार कर ले। ABCDEF इसको भी देख लेते हैं। सिक्योरिटी सेकेंड इसको हम यहाँ पर देखते हैं, इस पर मैक एड्रेस देता है।
देखिए इसको मैक एड्रेस इस फॉर्मेट में चाहिए। किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में। तो अब हम इसका स्विच करते हैं, फिर से देखेंगे। ये देखिए ईथरनेट मैक एड्रेस। ओके, अब हम फिर चलेंगे पैकेट ट्रेसर पे। कोई बात नहीं, हम जो हमारे पास है मैक एड्रेस वो हम ऐड कराते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारा मैक एड्रेस क्या था, अब इसमें देखो फास्ट था, वीलैन से कनेक्टेड है, तो ये मैक एड्रेस हमारा आ रहा है। ठीक है, तो जब भी कनेक्ट करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कैसे स्विच है। देखिए जो इथरनेट, देखिए इथरनेट 0 ये भी है, मगर IP इंटरनेट 6 की तरह ये दिखा रहा है। ठीक, इस चीज़ को देखिए ध्यान से। और ये देखिए इथरनेट ये भी है B1, जो इथरनेट की गई इथरनेट पोर्ट से कनेक्टेड है उसका है। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कौन सा मेरा है कौन सा इसका है। तो बेसिकली ये डेस्कटॉप का है, इथरनेट 01 से है, ये आपके स्विच का है। ये मैं A1 ये 2.1.155 और इसकी IP है। ओके, देखिए इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखिएगा कि मैंने जो अपने नेटवर्क पे मैंने दो नेटवर्क ऐड करा रखे हैं। एक ये नेटवर्क है, ये हमारा स्विच का है जो हम यूज़ कर रहे हैं, स्विच का नहीं बाय डिफ़ॉल्ट इसका है डेस्कटॉप, और एक ये IP है, और दूसरी भी इसमें तो नहीं दिखा रहा है। मगर हम बेसिकली इसका यूज़ करेंगे, वीलैन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम कौन सा मैक एड्रेस लेंगे, ये। तो फिर हम जाते हैं वहीं कॉन्फ़िग इंटरफेस GI 0812। ठीक है, ओके सॉरी, इंटर GI 12। ठीक है, ये आ गया पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, फिर आएंगे मैक एड्रेस, अब मैक एड्रेस डालेंगे 00:22 22 FA
D1 83 8A। ये लीजिए, देख रहे हो। तो ये हमारा पोर्ट सिक्योरिटी का मैक एड्रेस है। अब हम इस पर क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे कितने मैक एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं। तो हम फिर से वहीं जाएंगे, पोर्ट सिक्योरिटी, सॉरी पोर्ट सिक्योरिटी, फिर जाएंगे एड्रेस लिमिट, क्वेश्चन मार्क लिमिट के 1 से लेके 256 तक हम इसमें ऐड करा सकते हैं मैक एड्रेस एक पोर्ट पर। एक पोर्ट पर हम कितने मैक एड्रेस, 256 तक। अगर हमारे पास 28 हैं तो 28 हैं। अगर हम देखो इसमें कैलकुलेट अगर हम यूज़ करें, नहीं आएगा, 1 सेकेंड। CAR अरे नॉर्मल हम देखते हैं, इसको हटाते हैं। कैलकुलेटर, नेट कैलकुलेटर, ओके ठीक है, इसको ओपन होने दो। कितना है, 256, 1 से लेकर 256 तक एक पोर्ट पर। तो 256 इंटू 28 पोर्ट है ना, 28 प्लस 4 कॉम्बो, तो 28 4 32 पोर्ट है। सॉरी कैंसिल करो। 256 इंटू 32 इक्विवेलेंट कितना हो गया, 8 की मैक एड्रेस। मैक्सिमम जो सपोर्टेड है वो 8 की मैक है, जो स्विच के पोर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर अदरवाइज हम और भी कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इसके पास स्विच हमने अलग से लगा दिया एक और, तो वो जो सपोर्ट करेगा तो इसे सर्वाइव करेगा। तो 8K यानी 16K के लग समथिंग डबल सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस ये हो गया। तो और लिमिट जो रहेगी, हम इसमें कितना नहीं, एक का ही लगाएंगे। मुझे मैक्सिमम पोर्ट सिक्योरिटी लगाना तो 1, मैक्सिमम 2, ओके। अब इसके बाद आता है पोर्ट, फिर आया सिक्योरिटी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन वायलेशन, ऊपर देखो 2 हो गए। अब वायलेशन में आएगा, वायलेशन, ठीक। वायलेशन में भी अभी आएगा शट डाउन, प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट, इसको एंटर कर दिए। अब हम आएंगे प्रोटेक्ट को शट डाउन भी करेंगे, या रिस्ट्रिक्ट अगर कोई लग रहा है तो रिस्ट्रिक्ट कर दे, हमारे जो डेटा ट्रांसमिशन के है उसके लिए रिस्ट्रिक्ट, ओके। फिर हम करेंगे शट डाउन, पोर्ट हमारा क्या हो जाए, अगर वायलेशन क्रिएट हो तो पोर्ट हमारा शट डाउन हो जाए, ठीक है। शट डाउन मतलब मोस्टली, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, डू WR ले लिया, नहीं लिया तो एग्जिट करेंगे, डू WR नहीं लिया, एग्जिट किया, WR दिया, नहीं लिया, डू WR किया, ओके, WRIT राइट कर दो सीधे। राइट सेव का ऑप्शन क्या है, कॉपी, डीबग, डिलीट, बैनर, क्लॉक, कॉपी, सेव, डायरेक्ट सेव है इसमें, ऐसे भी सेव, ओके। ये सेव हो गया। अब देखते हैं कौन, अच्छा हिस्ट्री ना, शो क्वेश्चन मार्क, अब हिस्ट्री, ठीक है, HIS हिस्ट्री, ओके। अब शेयर किया, तो हमने क्या क्या किया है इसमें, ये चीज़ें इधर तक आ रही, ठीक है। और भी हमने जो किया है, देखो इस पे क्या है, मैक्सिमम हमारी 55 रोज़ जो हैं, इससे भी मैक्सिमम हम हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। पर अब आते हैं स्विच पे, सिस्को के स्विच पे, तो आप खुद ही बताएंगे कौन बेटर है, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, ये हमें इनेबल किया, कॉन्फ़िगर ठीक किया, इंटर FA0/12 किया, ठीक है। हमने स्विच पोर्ट किया, फिर पोर्ट सिक्योरिटी किया, क्वेश्चन मार्क लगाया, एगिंग टाइम, उसमें क्या था,
जो एगिंग टाइम है इसमें एगिंग टाइम नहीं लिखा रहता ऑप्शन में, ठीक है। तो हम एगिंग टाइम का जो क्या होता है बड़ा महत्व होता है। एगिंग का टाइम आएगा, देखिए टाइम ये क्या है, मैक्सिमम हम 2 मिनट डालते हैं, ये 2 मिनट में होता है, ठीक है। एगिंग टाइम दे दिया, फिर हमने दिया स्विच पोर्ट मैक एड्रेस, ठीक है। सॉरी ये गलत हो जाएगा, ऐसे होगा मैक एड्रेस। अब हम मैक एड्रेस देंगे किस फॉर्म पे, इसमें तो मैक एड्रेस यहाँ देखा था आपने, क्या था 00D0B8, ठीक है। क्या था 00DA डॉट 00B18 10 BA18 डॉट 10E6 ले लिया, ठीक है। अब हम इसके बाद आएंगे मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम पोर्ट कितना सपोर्ट करेगा। तो SW फिर पोर्ट, फिर आएगा मैक्सिमम कितना सपोर्ट करेगा, तो ये लिमिट लगाएंगे हम। मैक्सिमम हमने 1 रखा, ठीक है। इसके बाद फिर आएंगे वॉल्यूशन सेट करेंगे, क्या VIO वॉल्यूशन, ठीक। वॉल्यूशन सेम रहेगा, क्वेश्चन प्रोटेक्टेड, ठीक है। और हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया, रिस्ट्रिक्ट किया, इंटर किया, फिर हमने रिस्ट्रिक्ट को फिर हमने क्या किया सेट डाउन, ओके। ये हमारा पोर्ट सिक्योरिटी हो गया। तो एग्जिट किया, इसमें देखिए डू राइट कमांड लेती है, उसमें सेव कमांड लेती है। अब डू शो हिस्टोरी आता है कि नहीं आता है, या इसमें देखिए मैक्सिमम 10 कमांड होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। मैक्सिमम 10 और उसमें मैक्सिमम नो लिमिट, जितना कॉन्फ़िगर करोगे सारा कुछ देख सकते हो। तो एक चीज़ और देख लेते हैं, कॉन्फ़िग इंटीजर GI खोल दिया, ठीक है। पोर्ट इसमें जो है एगिंग टाइम में क्या है, कितने समय में पोर्ट बंद, कितने समय तक पोर्ट बंद रहेगा। तो ये क्या है कि ये हमारा इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट स्विच में जो होता है 10 मिनट होता है या उससे कम होता है, मगर इसमें हमारे 10 मिनट से कम होगा। अब हम चलते हैं शो, ये हमारा हो गया पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो एग्जिट, अब देखेंगे डू शो रनिंग कॉन्फ़िग। अब देखिए इसमें क्या लिखा था, ये आया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा डू शो मॉडल नंबर KTNOS W सिस्टम वर्जन स्विच, ओके। मोड में आया ये स्पैनिंग के बाद ये इंटरफेस स्विच पोर्ट एक्सेस, कितने में एक्सेस है देखिए 10 11 12 VLAN 2 में है, देखिए ध्यान दीजिए 12 13 14 15। अब मैंने देखिए इसी में यहीं पर दिखा देना है कि पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल, ओके। इससे अब इसमें देखिएगा डू शो आर यू रनिंग कॉन्फ़िग। अब देखिए यहाँ पर भी सिम दिखा रहा है, दिख रहा है। तो
तो ये चीज़ है कि इसमें सेम है, थोड़ा ही प्रोसेस अलग रहता है। इसमें आपने देखा कि वीलैन कैसे क्रिएट होता है, और जो वॉच डॉग का है उसमें वीलैन कैसे क्रिएट होता है, वीलैन क्रिएट करने का सीन फीचर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पोर्ट सिक्योरिटी है, तो पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम जो प्रोसेस है सभी से मैच करती है। कुछ लोग कह देते हैं, जो इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि आपका जो हैंड प्रैक्टिस है अब किस के स्विच पर है या किसी और स्विच पर, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस ज़रूर हो जाता है, क्योंकि कुछ कमांडें जो होती हैं हमको पता करना रहता है कि कौन सी कमांड कहाँ पर वर्किंग में है या नहीं। तो हमारा स्विच जो पोर्ट सिक्योरिटी है कॉन्फ़िगर हो गया है। अब हम देखेंगे ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। जैसे कुछ लोग पूछ देते हैं कि जो हमारा स्विच है इंटरफेस है, एक सेकेंड, कंट्रोल सी, ओके। अब इंटरफेस FA0/12 ही ले लिया, मैंने 12 ही ले लिया, ओके। अब हम इस पर ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन देखेंगे किस तरह से वर्किंग करता है, ठीक है। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, तो हमने इसको एंटर किया, क्वेश्चन मार्क लगाया, ऑथेंटिकेशन आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाया, पोर्ट कंट्रोल आ रहा है, क्या है, पोर्ट कंट्रोल आ रहा है, ठीक है। अब ऑटो पोर्ट स्टेट क्या होगा, ऑटो आ रहा है, नॉर्मल से, तब कोई नहीं, सीधे कर दे रहा है। ऑथेंटिकेशन जो पोर्ट कंट्रोल है वो ऑटो है, इसमें इस तरह आ रहा है, ठीक है। अब हम पोर्ट लेवल पे इस पर ऑथेंटिकेशन देखेंगे, तो कंट्रोल सी, इंटरफेस अभी हमने 12 भी लिया था, 12 इसमें भी लेंगे, GI 12 देख रहे हैं, इस पे देखते हैं ऑथेंटिकेशन में भी ऑथेंटिकेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन मार्क, अब देखिए गेस्ट विलेन होस्ट मैक एड्रेस मैप थर्ड ऑर्डर पोर्ट कंट्रोल, इसमें केवल क्या था, पोर्ट कंट्रोल, सिंगल फीचर था इसमें देखिए कितना लगा सकते हैं। तो जैसे देखते हैं गेस्ट हेड, गेस्ट विलेन है, विलेन कैसा रहेगा, गेस्ट विलेन रहेगा ना, गेस्ट विलेन रहता है ना कि कैसे अभी हम ऑथेंटिकेशन लगा रहे हैं, जो एंट्री कर रहा है उसको कैसे परमिशन देना, तो मेरे ऑथेंटिकेशन में आना चाहिए। पर इसमें नॉर्मल जो पोर्ट कंट्रोल है ऑथेंटिकेशन, तो स्विच से कई गुना बेटर है हमारा। ये देखिए रेडियस एट्रीब्यूट भी है, यदि ऑथेंटिकेशन है, टाइमर है, कितने समय के लिए हम सेट कर सकते हैं, और बेस्ट ऑथेंटिकेशन है। तो हम आइए देखिए इसमें तो कॉन्फ़िगर हो गया है, अगर हम देखना चाहें डू लाइट, ओके, डू शो हिस्ट्री, डू शो, अच्छा इस पर नहीं लेगा, एग्जिट, यहाँ मैंने डू शो स्टोरी, ठीक है, इतना आ रहा, ठीक है। इसमें पोर्ट जो हमारा था इतना। अब हम इस पे देखते हैं कि पोर्ट सिक्योरिटी के साथ साथ हम कितने ऑथेंटिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। आइए, तो गेस्ट विलेन एंटर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया। इसको मैंने कैसे किया, एक को परमिशन दी। अगर हम यहीं पर पोर्ट सिक्योरिटी में अगर हम स्टिकी यूज़ करते हैं तो हमें गेस्ट विलेन देना था, पर गेस्ट विलेन ऐसे नहीं देना था, पर इसमें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी का मैक एड्रेस असाइन किया, ऐसा नहीं कि देखिए पोर्ट सिक्योरिटी के साथ साथ हम ये फीचर देख पा रहे हैं कि पोर्ट सिक्योरिटी में गेस्ट विलेन जो है उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, कि मैं अगर गेस्ट भी आएगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसको बुला रहा हूँ। अब इसमें जो हम गेस्ट विलेन, तो इसमें तो क्रिएट हो रहा है नहीं, इसमें गेस्ट विलेन का नहीं है ऑप्शन सिस्को में। अब इसमें है गेस्ट विलेन, तो विलेन को भी हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। तो देखो सिक्योरिटी के पर्पज से कितना बेस्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद होस्ट मोड आएगा ना ऑथेंटिकेशन में, एक देखिए होस्ट मोड में देखिए क्या है, मल्टी ऑथेंटिकेशन है। अब मल्टी ऑथेंटिकेशन में क्या था, देखो, अरे वाह गजब का स्विच है भाई, ऑथेंटिकेशन इसमें देखिए CRK मल्टी ऑथेंटिकेशन है, कई प्रोसेस मैंने और मल्टी होस्ट भी करते थे हम यहाँ पर। क्वेश्चन मार्क नहीं लिया,
क्योंकि एक ही चीज़ है, ये देखो, ठीक है। सिंगल होस्ट मोड क्या है, अगर हमने इसको देखो, मान लीजिए कि अगर हम मल्टी होस्ट नहीं करना चाह रहे, गेस्ट है तो गेस्ट में तो मल्टी होस्ट रहेगा ही, मल्टी ऑथेंटिकेशन रहेंगे, तो इस पर्पज़ से दिखा रहा है। अगर हम यहीं पर मान लीजिए कि हम इसको ऑथेंटिकेशन के बाद अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाते थे तो क्या क्या रहा था, गेस्ट विलन होस्ट मोड अगर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, होस्ट मोड वहाँ पर भी थी, तो होस्ट मोड यहाँ पर भी ऑथेंटिकेशन टाइप का इस तरह का रहा है, ठीक है। इसके बाद हम अगर देखेंगे मैक बेस्ड ऑथेंटिकेशन, गजब का मैक बेस्ड, जो हमने मैक पोर्ट के असाइन किया था इसको कि वही कंपेयर कर सकता, तो ये मैक ऑथेंटिकेशन है, उसके अलावा कोई मैक इंस्टॉल नहीं कर सकता है। मैक्सिमम होस्ट, इसमें देखो मैक्सिमम होस्ट ऑथेंटिकेशन मैक्सिमम होस्ट कितने कर सकते, 1 से लेकर 256, तो हमने 1 किया था, तो क्या ना अगर हम वो देना चाहें कि वो भी कर सकते हैं, ठीक है। पोर्ट कंट्रोल अभी मेथड में आएंगे, देखते हैं मेथड में क्या है। मेथड में बहुत अच्छी चीज़ है इसमें भाई, मेथड लोकल कैसा है, ऑथेंटिकेशन लोकल लेवल पे लगाना, लोकल देखिए रेडियस, पहले हम लोकल देखते हैं, लोकल पे क्या क्या है। लोकल दिया, लोकल तो लोकल ही कनेक्ट कर सकते हैं, फिर हम इसमें रेडियस देना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट रेडियस देना चाहें, लोकल, बात एक ही है दोनों में, ठीक है। अब उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन में आते हैं, पोर्ट कंट्रोल। अब मेन चीज़ थी क्या है कि ऑथेंटिकेशन पोर्ट कंट्रोल क्वेश्चन मार्क ऑटो फोर्स है, अन ऑथेंटिकेशन है, इसमें देखिए उसमें ओनली ऑटो ऑप्शन था, सिस्कम जो है ओनली ऑटो है, और फोर्स ऑथेंटिकेशन फोर्स अन ऑथेंटिकेशन के भी ऑप्शन इसमें वॉचडॉग कंपनी दे रही है, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्पज से भी बेस्ट है। तो एटमोस्ट आप देख रहे हैं, इसके बाद हम कॉन्फ़िगर भी करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ऑटो कर दिया मैंने मान लो से, ठीक है, ऑटो कर देंगे। उसके बाद हम फिर देखेंगे ऑटो के जा पोर्ट कंट्रोल हटाएंगे, फिर जाएंगे रेडियस एट्रीब्यूट वीलैन के थ्रू होता है, वीलैन रिजेक्टेड, कौन सी वीलैन रिजेक्ट करना है, ओह माय गॉड, क्या गजब ऑथेंटिकेशन, ठीक है। मान लीजिए मैंने वीलैन 4 कर दिया, जो क्रिएट नहीं है, अन्य उनका क्यों, क्योंकि वीलैन 4 तो क्रिएट ही नहीं है ना। अगर हमने वीलैन 2 कर दिया, तो 2 में तो है ऑलरेडी अननोन कमांड, तो इसलिए दिखा रहा है, ठीक है। तो सॉरी, वीलैन 2 करके देखते हैं अननोन कमांड, क्योंकि ये जो एक्सेस पोर्ट है, जो मोड है वो किस में है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस वीलैन 2 में ही है, ठीक है। अगर हम वीलैन रिजेक्टेड, ओके 1 सेकेंड, रिजेक्ट कर देंगे मान लो, तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से आपका जो ये स्विच है बहुत बेस्ट है, और इसी के साथ हम इस कॉन्फ़िगरेशन को समाप्त करते हैं। एक बार हम दिखा देते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग खाना।
exit do show are you running config और ये मैक्सिमाइज किया है। देखिए तो ये कॉन्फ़िगर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो देखिए क्या क्या है। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, यहाँ ग्लोबल मोड पे आता है ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे ऑथेंटिकेशन लिखेंगे, ऑथेंटिकेशन लिखा, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इनाबल कर देंगे, इनाबल किया, ठीक है। इनाबल करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन लिस्ट, अगर डिफ़ॉल्ट करना तो डिफ़ॉल्ट लिस्ट नेम डालेंगे, क्या डालेंगे, लिस्ट नेम, ये कैप्स में जाएगा LIST लिस्ट, ओके लिस्ट है, लिस्ट नेम, इनेबल रेडियस नाम ट्रैशेस TRATAC है ना, सॉरी TAC टैक्सेस, इस तरह का है। फिर हम देखें ट्रिपल ऑथेंटिकेशन में ओके तो इस तरह से हम कंपेयर कर पाए, आपको फीचर दिखाए तो आप सबको पता है कि वॉचडॉग के फीचर जो हैं वो कितने अच्छे हैं। और इसी के साथ हम वीडियो को अपने वो करते हैं स्टॉप, ठीक है। डोंट से नो, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहा उसको हम क्वाइट करते हैं, क्यू क्वाइट।